बताता हूँ। जो कनाडा के विजिट वीजे की फीस है 185 कनेडियन डॉलर है। यूएसए का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, शेंजन कंट्रीज का। यार 45,000 में कनाडा जा सकते हो। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, फेक वाली बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या आपके जॉब के डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो। लेकिन कनाडा आपको वीजा देता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। फीस जमा करवाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया। तकरीबन कोई 80 से 90 हज़ार रुपया टोटल खर्चा आता है। तो सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए हम 90 हज़ार के अंदर सारा काम करते हैं। उनसे बचने के लिए और उनके दिल के अंदर फ्रॉड जैसी चीज पैदा ना हो, उनसे बचने के लिए एक पॉलिसी ये है कि हमारा बहुत ही मिनिमम अमाउंट की एडवांस है 5 से 10 हज़ार। हम बेसिक में फीस जमा करवाएं, भाई क्यों नहीं हम बेसिक में फीस जमा कराएं, बायोमेट्रिक करवा के आ जाएं, उसके बाद आप हमारे पैसे दें। 6 से 7 दिनों के अंदर हम फाइल तैयार करवा के सबमिट करवा देंगे। उसके बाद इनको ईमेल आनी है 60 से 90 दिनों की। एक होता है विजिट वीजा, एक होता है विजिट वीजा फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का। अब इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर दो अलग अलग चीजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो एक दफा ये वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन मैं दूसरी दफा आपके लिए बना रहा हूँ। जिस तरह आपने हाईलाइट में देखा है, ये ऐसी बात नहीं, इससे भी बढ़ के है। वो आप पूछेंगे कैसे। हमारे पास बैठे हैं सुभान भाई। तो पहले मैं इनके एड्रेस आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि वीजा बगैर पैसे के आपको कैसे मिलेगा। सुभान भाई अस्सलाम वालेकुम। सुभान भाई सबसे पहले तो अपना एड्रेस बताएं ताकि लोगों को यकीन हो, यूके का भी और पाकिस्तान का। सर हमारे ऑफिस का नाम है वर्ल्ड ट्रैवल फ्रीक और इसका जो एड्रेस है निकलसन रोड, बिलाल सेंटर, G31 नंबर ऑफिस। ठीक है सुभान भाई, ये बताएं कि यूके में साथ भाई कब जा रहे हैं? सर यूके के अंदर एज सुन एज पॉसिबल, हमारा दिसंबर तक ऑफिस बन। हमारा एक भाई बाहर जा रहा है, वहाँ भी इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन दिखाने वाले। तो ये सेकंड दफा हम इसलिए आए हैं। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पांस सबका आया है, सब भाइयों का, सब बहनों का बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। लेकिन बात यह है, आप हमेशा कहते हैं कि पैसे ले लो वीजा दे दो, पैसे ले लो वीजा दे दो। नहीं, पैसे नहीं लेंगे, वीजा देंगे। सर हम आपसे किसी किस्म की पैसे वगैरह नहीं लेंगे। वो एडवांस लेते नहीं, 10 लाख 20 लाख कोई एडवांस नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। हमारी एडवांस जो है वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 5,000 10,000। वाह रे वाह, 5,000 10,000 में आपको वीजा मिलने वाले। सुभान भाई जरा डिटेल से बताए ना, ऐसे मजा नहीं आता। वो कहेंगे क्या क्या बात है। कनाडा के लिए बहुत ज्यादा अप्लाइयां हो रही है। जी ठीक है, वो कहते हैं भाई मेरा 50 लाख लग गया, मेरा 60 लाख लग गया, मेरा 30 लाख लग गया। ये तरीका बताएं, ये इतना लगता भी है या वैसे सिर्फ बातें? वीजा कैसे लगता है? जितने भी कंसल्टेंट्स आपके हैं या जितने भी आपके व्यूअर्स के पास जितनी भी उनकी रिसर्चेस वगैरह हैं, उसके मुताबिक 50 लाख 60 लाख किसी किस्म के वीजे की कोई अमाउंट नहीं होती। वीजे की चले जाते हैं, मैं खुद चला जाता। वीजे की अमाउंट होती है बहुत थोड़ी सी वीजे की। ठीक है, जो वीजे एम्बेसी के अंदर कंसल्टेंट लगाते हैं, वो कंसल्टेंट होते नहीं जो वो कहते हैं कि मुझे 50 लाख दे दो मैं वीजा लगा देता हूँ। कोई किसी किस्म का कंसल्टेंट वीजा नहीं लगाता। वीजा जो लगाता है एम्बेसी इंस्पेक्टर लगाता है। तो वो इतने पैसे लेता है? वो इतने पैसे उन लोगों से लेता है जो उसकी बातों में आगे दे देते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या माजरा है, जरा बताइए कितने पैसे लगते हैं बाहर जाने के लिए? सर वीजे की जो अमाउंट है ना, वीजे की बड़ी एक उन्होंने मिनिमम सी अमाउंट बनाई है। हर वीजे की कैटेगरी अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, हर मुल्क की अलग, हर मुल्क की हर वीजे की टाइप है। ठीक है, हर मुल्क के अंदर। अब हम कनाडा के विजिट वीजे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कनाडा के बारे में बताता हूँ। जो कनाडा के विजिट वीजे की फीस है 185 कनेडियन डॉलर है। 185 कनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तानी 45 लाख रुपया 45,000 रुपया 42,000 रुपया बनता है। 45,000 42,000 फीस बनती है। जो कैनेडियन वीजे की फीस, कैनेडियन वीजे की यार 45,000 में कनाडा जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को तरीका नहीं आता। तरीका जरा आप डिटेल से बताएं। सर तरीका इसका ये है कि सबसे पहले तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर देते हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपके बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, फेक वाली बैंक स्टेटमेंट। असल में हमारे जो कंसल्टेंट दोस्त हैं और भाई हैं, वो जब बनाते हैं ना, कहते हैं यार आप टेंशन ना लो, मैं आपके लिए बैंक स्टेटमेंट भी बना दूंगा, मैं आपके बैंक में पैसे भी रखवा दूंगा, वो भी कर दूंगा, 50 लाख जमा कर दूंगा। सर ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये है कि वो मांगते हैं 4 से 6 महीने का टाइम। कोई भी कंसल्टेंट बिल फर्स्ट अगर आपसे 50 लाख रुपया मांगता है, वो कहता है जी मैं आपके अकाउंट के अंदर पैसे रखवा दूंगा। 50 लाख आप क्या खुद क्यों नहीं रखवा सकते? तो मेरे भाई आपको रियल बैंक स्टेटमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, पहली शर्त। ठीक है, दूसरी बताएं। दूसरी शर्त है आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओरिजिनल, जहाँ पे आप काम करते हो और जिस कारोबार से आप पैसा कमा के उस बैंक के अंदर डालते हो। माशाल्लाह, ये भाई की बात जरा सुन ले। अगर आपके रियल डॉक्यूमेंट हो, हर चीज सही हो, जिस तरह
ये भाई कहते हैं कि ये जा सकता है, मतलब ये वीजा हो सकता है। जी सर, ये तो फिर वो आप अप्लाई करते हैं? जी हाँ, अप्लाई करने का तरीका बताएं। अप्लाई के अंदर सर ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, FRC चाहिए होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो MRC चाहिए होती है। जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपके फैमिली टाइज आपके मुल्क के साथ साबित करता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है आपके मुल्क के साथ। ठीक है। MRC चाहिए होती है, उसके बाद ID कार्ड, पासपोर्ट और आपकी पिक्चर चाहिए होती है। अच्छा, पासपोर्ट का इसके अंदर बड़ा अच्छा रोल है जी। दूसरी कंट्रीज आपको 30 दिन का, 90 दिन का, 3 महीने का, 1 महीने का वीजा वगैरह देते हैं, लेकिन कनाडा आपको वीजा देता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। मतलब आपका पासपोर्ट वैलिड है 2029 तक? 2029 तक आपका। और मेरा वीजा लग गया है मतलब 2024 में। 2024 से 2029 तक का आपको वीजा मिल जाएगा। मतलब मैं गया कनाडा, वहां पे 1 महीना रहा, विजिट वीजा है ना, मेरा दिल तंग हो गया, वापस आ गया। कोई मसला, मैं 2029 तक दोबारा जा सकता हूँ? दोबारा कभी भी? हाँ जी, सिर्फ टिकट लो? सिर्फ टिकट लेगा। तो ये कितना मेरा खर्चा आ जाएगा? मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ पासपोर्ट, ठीक है, आपको पासपोर्ट दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपने बोले वो आपको जमा करवाए, कितने दिन में, कितने टाइम, कैसे लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने अप्लाई की है, और कितना मेरा खर्चा आएगा? सर मैं आपकी बात करता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा आपने अप्लाई किया? आपको ऐसे पता लगेगा जब आप अपने हाथ से या अपने बैंक से, हाथ से तो नहीं है, बैंक से जब आप अपने कार्ड के थ्रू वीजा एम्बेसी के अंदर अपनी फीस जमा करवाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस दिन आप बायोमेट्रिक करवा के आ जाएंगे, उस दिन आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा एम्बेसी के अंदर। ठीक है। बायोमेट्रिक का क्या प्रोसेस होता है, आप जिस दिन अपनी फीस वगैरह जमा करवा देते हैं, आपका एक बायोमेट्रिक लेटर आता है, ठीक है, उसको दोबारा एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा के वहाँ से आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ठीक है। आप अपॉइंटमेंट लेके उस अपॉइंटमेंट की डेट पे आप जाते हैं, आप अपने फिंगर्स वगैरह लगवाते हैं, तब आपका प्रोसेस शुरू होना शुरू हो जाता है एम्बेसी के अंदर। ठीक है। दूसरी बात आपने पूछा है खर्चा टोटल कितना आता है। इसके अंदर खर्चा जो आपका टोटल आता है, आपका तकरीबन कोई 80 से 90 हज़ार रुपया टोटल खर्चा आता है। ठीक है। उस खर्चे के अंदर जो 50 हज़ार रुपया आपने अपने हाथ से ही लगाना होता है, जो आपने एम्बेसी को देना है, आपकी नजरों के सामने है, वो आपने किसी कंसल्टेंट को नहीं देना, किसी इधर उधर के बंदे को नहीं देना, आपने अपने कार्ड से जमा करना है। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने मतलब आगे गाइड करना है कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी लगाओ, ये मतलब सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ, मतलब करवाना तो आपने है। जी जी, मतलब आप आगे जमा करवाएंगे, आप पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आप पूरा ये बताएंगे, इसमें से आपको मतलब कुछ ना कुछ बचना चाहिए। जी जी सर, क्योंकि आपकी भी रोजी रोटी है, दफ्तर चला रहे हैं, लड़के चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ऑफिस बनाया है, तो ये तकरीबन टोटली बता दे। मैं फिर कुछ 2 सवाल आपसे और करूंगा और मुल्कों के, उनकी वीजे के आप क्या लेंगे। इस कैनेडियन वीजे के लिए साबित एक रकम मुझे बताएं, ताकि हमारे व्यूअर कहें कि भाईजान मेरा अप्लाई कर दो, कल से मेरे डॉक्यूमेंट्स बता दो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाऊं, आप पासपोर्ट लाऊं और ये आपको मैं पकड़ा दूं। सर सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए हम 90 हज़ार के अंदर सारा काम करते हैं। 90 हज़ार? सारा फीस वगैरह हमारा कोई भाई कराची में, कोई भाई KPK में, कोई भाई सिंध में, ये तो पंजाब में तो जो है तो भाई के पास आ सकते हैं, नज़दीकी जो दूर बैठे नहीं आ सकते, ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई बाबा है, कोई शौकीन है इस तरह जो जाना चाहता है, तो उनके लिए क्या सिस्टम होगा जो आपके पास नहीं आ सकता? सर उनके लिए बेहतरीन सिस्टम है कि वो ऑनलाइन अपना काम करवाएं और बिना किसी ट्रस्ट इश्यूज के काम करवाएं। वो कैसे करवाएं वो अब आपको मैं बताता हूँ कि एक पॉलिसी है हमारी अपनी, जो बाहर लोग रहते हैं इतना ट्रैवल के अंदर पैसा खर्च करेंगे, हमारे पास आएंगे, उनसे बचने के लिए और उनके दिल के अंदर फ्रॉड जैसी चीज़ पैदा ना हो, उनसे बचने के लिए एक पॉलिसी ये है कि हमारा बहुत ही मिनिमम अमाउंट की एडवांस है, 5 से 10 हज़ार रुपये। सिर्फ आप वो पैसे दें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने दें, आपकी फाइल तैयार करवाने के बाद, फाइल आपको दिखाने के बाद, हाल ही तैयार कराने के बाद नहीं कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी फाइल तैयार करने के बाद, आपकी फाइल दिखाने के बाद, आप खुद अपने कार्ड से उधर बैठे हुए, कराची में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पिंडी में बैठे, फीस जमा करवाएं। फीस जमा कराने के बाद जिस दिन आप बायोमेट्रिक करवा के आ जाए, एम्बेसी में फीस जमा करवाएं, भाई क्यों नहीं, एम्बेसी में फीस जमा कराएं, बायोमेट्रिक करवा के आ जाए, उसके बाद आप हमारे पैसे दे दें। यार इससे आसान तरीका, यकीन करो हम लाखों रुपए लगाते हैं, आप सब यकीन करो, बहुत सारे भाइयों बहनों ने अभी लाखों रुपए लगाए भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनका वीजा नहीं हुआ, क्या खा गए। वो कहते हैं बस आपने 20 लाख दिया था, इतना वो हो गया, 10 लाख खा गए, ये 10 लाख रहता है, ये 8 लाख रहता है, आपका वीजा नहीं हुआ, 6 महीने साल भी गुजार दिया। ये प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, आपको फाइल तैयार करवा के कितना टाइम, वीजा लग गया नहीं लगा,
टाइम आपको बता? सर वीज़ा लग गया नहीं लग गया का जो टाइम है वो है 60 से 90 दिन। 60 से 90 दिनों के अंदर पता लग जाएगा, और वो ऐसे नहीं पता लगेगा कि हम उसको बताएंगे, वैसे नहीं है। 6 से 7 दिनों के अंदर हम फाइल तैयार करवा के सबमिट करवा देंगे। उसके बाद इनको ईमेल आनी है 60 से 90 दिनों के अंदर आपको ईमेल आनी है, और आपने फिर हमें इंशाल्लाह कमेंट में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो देख रहे हैं, उनका वीज़ा लग जाता है तो लग के हम भाई से पूछते हैं यार उनसे ज़रा राब्ता करवाओ, तो हमसे तो राब्ता करवा देते हैं, लेकिन जब उनसे हम पूछते हैं कि भाईजान आप ज़रा इंट्रो करवाने के लिए आओ, कहता है ना इंट्रो ना दो यार, नज़र लग जाती है। तो ये नज़र वाली बात नहीं है, हमारे जो बाकी भाई हैं उनको मतलब ज़रूरी यार इतने ज़्यादा पैसे लगाने से, तो ये चीज़ सही है ताकि आप अपने हाथ से जमा करवाएं और जल्दी वीज़ा करवाएं। अच्छा, और किसी मुल्क के लिए जाना है तो वहां पे भी हो सकता है? जी सर, किसी मुल्क के लिए जाना है तो वो भी हो सकता है। हम यूएसए का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, शेंजन कंट्रीज का, स्टूडेंट का हो या विजिट का हो, या जो आप ज्यादा कौन सा वीजा? हम सिर्फ विजिट वीजे का काम करते हैं, सिर्फ विजिट वीजा हम, और किसी किस्म का ना स्टडी वीजा ना वर्क वीजा। उसमें मतलब खपत ज्यादा है? उसमें खपत ज्यादा, और उसमें चांसेस कम है? चांसेस भी कम है, उसमें खपत भी ज्यादा है। दूसरी बात है कि उस पर इतना पैसा लगाने के बाद भी ना इधर बैठे हुए कंसल्टेंट्स के हाथ में कोई चीज नहीं होती। कोई हमारे व्यूअर को कुछ और बताना चाहते हैं जो मुझे सवाल नहीं है? दूसरी एक चीज है कि इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर में हमारे व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ यार, इनविटेशन से याद है, मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, मैंने उसको कहा इनविटेशन भेज दो, कहता है तुम्हारा वीजा हो जाएगा। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया से इनविटेशन आ गया, मेरा वीजा हो सकता है? सर अब मैं आपको इनविटेशन की बात बताता हूँ। उसका क्या माजरा? वीजे की 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है विजिट वीजा, एक होता है विजिट वीजा फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का। नहीं फ्रेंड्स, ये 2 है, फ्रेंड्स का। ये 2 चीजें हैं। आपका जब इनविटेशन आ जाता है, सबसे पहला इनविटेशन, जो सबसे मजबूत इनविटेशन है ना, वो आपके खून के रिश्ते का। ठीक है। उसके बाद आया था आपका दोस्त वगैरह या कोई भी अहल अहलकार जो भी लोग हैं। उसके अंदर ये है कि जब आपको इनविटेशन आता है, इनविटेशन के बेस पे है वो फाइल तैयार होगी, उस कवर लेटर के अंदर बताया जाएगा। अब इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर 2 अलग अलग चीजें। इनविटेशन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ वो इनवाइट करना है, बाकी आपने खर्चा वगैरह जो भी चीजें हैं ना वो आपने खुद करनी है, ठीक है। और जो स्पॉन्सर लेटर है, स्पॉन्सर लेटर के अंदर होता है कि सिर्फ आपने यहाँ से खर्चा करना है, वहां पे जितना खर्चा है वो उसका अपना खुद है। आपका रहना सहना, आपकी होटल बुकिंग्स वगैरह वो सारी खुद कराएगा, आपका खाना पीना, आपको घुमाना वगैरह हर चीज वो करवाएगा। इनविटेशन जो होता है ना, लोग जो कहते हैं हम इनविटेशन आपका मंगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो इनविटेशन का कोई फायदा नहीं होता, किसी किस्म का फायदा नहीं होता। इनविटेशन आपके खून के रिश्ते का इनविटेशन होना चाहिए, ताकि आप प्रूफ ऑफ फैमिली टाइज बता सकें कि यार ये है कौन, ये किस वजह से आपको बुला रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये इन्विटेशन का तरीका है। ये इन्विटेशन सुन लिया आपने, बहुत इजीली, बहुत आसान तरीका है। कोई लास्ट में कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मैंने तो बड़े सवाल कर लिए, मेरे जहन में तो जो आसान आपके लिए था मैंने कर दिया। सर, और मैं अपने आपके व्यूवर्स को और अपने व्यूवर्स को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आप रिफ्यूज़ल वगैरह से ना घबराएं। रिफ्यूज़ल हर कंट्री ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम रिफ्यूज़ल पे अप्रूवल देना ही देना होता है। यार ये नहीं है कि रिफ्यूज़ल दफा हो जाएगा, दूसरी नहीं तो तीसरी दफा हो जाएगा, तीसरी नहीं तो चौथी दफा तो हो ही। और दूसरी बात, अगर किस्मत खराब हो तो मुझे नहीं लगता फिर होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी किस्म के 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स आप ना लगाएं। वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स खाली आपकी एक कंट्री को आपको इलीगल नहीं करेगी, वो आपकी बाकी भी कंट्रीज आपको इलीगल कर देंगी। 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपका बैंक स्टेटमेंट आपको कहीं ये 50 लाख होगा ना तो बड़ा अच्छा होगा, आप फेक ना लगाएं। चाहे आपका वो 10 लाख है तो रियल बता दें, मतलब रियलिटी इज रियलिटी, फिर आप जा सकते हैं। तो बस हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब हमारे भाई अभी यूके भी जा रहे हैं, साथ भाई वो अभी बाहर गए हैं, तो जैसे ही आएंगे उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हो गए माशाल्लाह, तो फिर हम लाइव उनसे मीटिंग करेंगे कि वो यूके से हमें क्या क्या दिखाते हैं। इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।